नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपके पड़ोसी आपके दुश्मन बनकर आपका जीना दुभर कर रहे हैं? क्या आप अपने शत्रुओं को धूल में मिलाना चाहते हैं या फिर आप अपने शत्रुओं को रुलाना चाहते हैं? आप क्या ऐसा चाहते हैं कि दुश्मन कभी भी आपकी तरफ आंख उठाकर न देख पाए? तो दोस्तों, इन तमाम जितने भी मैंने क्वेश्चन करे हैं और आगे आने वाले क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन है, वो आपकी दुकान हड़पना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या किसी भी तरह से आपके जीवन में वो दुखदाई बन रहा है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, ये जो टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम लेने तक से वो डरेगा। आज यदि आपने ये उपाय कर लिया, टोटका कर लिया, आपके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर वो माफ़ी मांगने को मजबूर हो जाएगा। इतनी खतरनाक स्थिति उस दुश्मन की हो जाएगी। दोस्तों, वो कितना भी बल दुश्मन में हो, कितनी भी बल की उसमें सीमा हो, कितना भी वो खतरनाक दुश्मन हो, वो इस आज के इस टोटके से नहीं बचेगा। तो दोस्तों, टोटके को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और आप भी चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा पर प्राप्त हो, तो दोस्तों इस टोटके को, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, टोटके में दुश्मन की बर्बादी का पूरा राज छुपा है और वो किस तरह से होगी। तो आपको ये टोटका जो करना है, ये शनिवार या मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार के दिन जो टोटके होते हैं, वो आपके दुश्मनों को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है शनिवार या रविवार के दिन, मंगलवार के दिन ये वीडियो आपको ना मिले, हो सकता है उससे पहले ही वीडियो मिल जाए। तो आप इस टोटके को कहीं लिख करके रख लें या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लें। उससे आपको उस समय ये टोटका याद आएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर इस टोटके को निकाल के पढ़ सकते हैं और उससे उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने दुश्मन को बर्बाद करने की सोचते हैं, आप सोचते हैं कि यार हम अच्छी तरक्की कर लें, हम अच्छा कार्य कर लें, हम किसी दुश्मन पर ध्यान नहीं दें, लेकिन जो दुश्मन होते हैं वो आपको कभी भी ऐसा नहीं छोड़ते। वो हमेशा आप पर कुछ न कुछ किया करवाने की सोचते रहते हैं ताकि आप बर्बाद हो जाएं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। जैसे कि एक इंसान था, अब वो क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी थी, वो अकेला ही था या उसकी बीवी बच्चे भी साथ में रहते थे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी खाने के लिए जो पड़ोसी का दुश्मन है वो तैयार हो गया, उसको बीमार करवा दिया और इतना ज़्यादा बीमार करवाया कि वो खटले पे ही पड़ गया, मतलब कि लकवा कर गया। अब लकवा करने के बाद उसकी बीवी बच्चे अकेले रह गए, केवल वो तो खटिए पे पड़ा है और उस पड़ोसी ने उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। तो दोस्तों, इस तरह से शत्रु करते हैं। अब ये बीमार किस तरह से हुआ था? तांत्रिक के पास जाकर के, किसी तांत्रिक के पास जाकर के उसने कुछ किया कराया करवा दिया, तो वो इंसान बीमार हो गया, लकवा मार गया। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए। किसी दुश्मन से आपको ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए और दुश्मनों से तो हमेशा ही आपको मुंह मोड़ लेना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, टोटके करते रहना चाहिए ताकि आपके दुश्मनों का सर्वनाश निश्चित रूप से होता रहे। अब आज जो मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूँ ना, ये टोटका आपके गुप्त शत्रुओं का भी नाश करेगा। दोस्तों, गुप्त शत्रु वो होते हैं जो सामने नहीं आते और जो हमें दिखाई नहीं देते, यानी कि ऐसे शत्रु जो हमारे मित्र बन के रहते हैं, हमारे घर परिवार में आते जाते रहते हैं, लेकिन वो हमारे होते शत्रु हैं असल में। तो इस तरह के गुप्त शत्रुओं का भी ये टोटका नाश कर देता है। ये शत्रु बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे छुरा ठोकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे शत्रुओं से बचाव बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही में दोस्तों, यदि आपका कोई ऐसा शत्रु है जो बहुत बलवान है, जैसे कि पड़ोसी हो गया या फिर किसी ने आपके सामने दुकान डाल ली, अब वो दुकान जो है आपकी पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसने आपके सामने दुकान डाल ली उसी चीज़ की, अब उसके पास ग्राहक जाने लग गए, आपके वो ग्राहक तोड़ रहा है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि ना तो खाने दे रहा है ना कमाने दे रहा है, इस तरह का दुश्मन वो भी आपके पीछे पड़ गया, तो उसका भी सर्वनाश हम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस टोटके में जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है या फिर आपका कोई दोस्त है, वो गुप्त रूप से आपको कुछ खिला देता है, किसी तांत्रिक के यहाँ से जाकर के कोई चीज़ ऐसी खिला देता है जिससे कि आपका लकवा मार जाए या फिर आप खटले पे पड़ जाएं। तो दोस्तों, इस तरह का टोटके, उनसे बचने का भी आज यही उपाय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। लाल मिर्च का आज टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाल मिर्च जो होती है दोस्तों, वो खाने का स्वाद तो बढ़ाती है और लाल मिर्च नज़र दोष में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। हम जब नज़र दोष हमारे लग जाती है तो हम लाल मिर्च का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं और उस लाल मिर्च से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें दूर करती हैं।
इसी तरह से शत्रुओं की परेशानी भी लाल मिर्च बहुत जल्दी हमारी दूर करती है। अब जैसे कोई शत्रु हो गया, कोई भूत प्रेत, कोई भूत बाधा लग गई, या घर में कुछ ऐसा हो गया है जिसका कुछ भी हमारा नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों लाल मिर्च जो है इस तरह के टोटके को निश्चित रूप से, लाल मिर्च के टोटके हैं वो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देते हैं। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये टोटका करना है, कैसे करना है, मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, आप किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। वैसे तो मंगलवार शनिवार का दिन है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा इमरजेंसी, आपको लगता है कि नहीं यार आज ही शत्रु, हमारे बहुत सारे शत्रु हैं तो हम आज ही उनका खात्मा करेंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। ये टोटका हमेशा ही फ़ायदा आपको देगा। अब इस टोटके को करना कैसे है, किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा, पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों देखिए, आप क्या करें, शाम के समय, जैसे कि मान लीजिए शाम के समय 5 बजे है ना, दिन में सूर्यास्त से पहले करना है। सूर्यास्त से पहले यानी सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले कभी भी करें, लेकिन यदि शाम को आप करेंगे 4-5 बजे तो टोटका बहुत ज़्यादा फल देगा। इस टोटके का किसी से भी जिक्र घर में नहीं करें। आप यदि उस समय बातें करेंगे, उस समय यदि आप टोटका करते समय कोई आपको डिस्टर्ब करेगा या फिर कोई आपसे बातचीत कर लेगा तो टोटका फल नहीं देगा। इसलिए आप या तो घर वालों को पहले ही बता करके रखें कि हम इस तरह का टोटका करने जा रहे हैं, तो आप हमें डिस्टर्ब ना करेंगे उस टोटके को करते समय, ठीक है, ताकि सब लोग चुप रहेंगे। अब आप क्या करेंगे कि एक कागज़ लेंगे और कागज़ ले करके एक सूखी लाल मिर्च लेंगे। दोस्तों सूखी लाल मिर्च जो होती है उसमें बीज रहते हैं और पीछे डंडी उसमें होती है, हरी कलर की डंडी। आजकल बिना डंडी की मिर्चियाँ बाजार में मिल रही है, तो आप यदि बाजार से कोई सूखी लाल मिर्च लाएं तो उसमें पीछे डंडी हो। आपको एक विशेष ध्यान इस तरह का रखना है। अब आप क्या करेंगे, सूखी लाल मिर्च तो लेकर के आए। अब सूखी लाल मिर्च लेकर के आने के बाद एक कागज़ ले लें, लाइन बिना लाइन का कागज़, यानी कि जो जेरोक्स में काम आता है ना, सफ़ेद कलर का कागज़, उसको चौकड़ी में काट लें, यानी चौरस काट लें। मतलब कि जितनी लंबाई उस कागज़ की होगी उतनी ही चौड़ाई उस कागज़ की होगी, ऐसे उसको काट लें। अब काटने के बाद आप क्या करेंगे, एक मूसल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि कूटने के लिए होती है, जो मूसल आपने देखी होगी, मूसलदान में मूसल होती है, लोहे की मूसल, जिसको हम कूटने के काम में लेते हैं। किसी भी चीज़ को कूटती है वो, ठीक है, कूटने पीसने। जैसे हल्दी कूटनी है तो हल्दी कूटने के लिए मूसल का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास यदि मूसल है तो बहुत ही अच्छी बात है, और किसी किसी के घर में नहीं रहती मूसल तो आप केवल बाटे का या इसका पत्थर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लोड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे अपने कमरे में। ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रयोग को करते समय आपको कोई रोक ले टोक ले नहीं, कोई आपसे बातचीत नहीं कर ले, कोई आपसे पूछ नहीं ले कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इस तरह से नहीं पूछें, ठीक। अब आप क्या करेंगे, कागज़ बिछाएंगे, चौरस काटेंगे कागज़ को, और कागज़ बिछा करके उस पर लाल मिर्च रख देंगे, सूखी लाल मिर्च रख देंगे, और उसको मूसल से कूटने का काम करेंगे। तो लाल मिर्च को उस कागज़ पर अच्छी तरह से कूट लें। कागज़ पर आपको कुछ नहीं लिखना, और जब आप इसको कूट रहे होंगे तो आपको शत्रु का नाम लेना है 11 बार। शत्रु का नाम लेने के बाद आपको भैरव महाराज से, ठीक है, 9 बार आपको मंत्र पढ़ना है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से 11 बार मिर्च कूटने के बाद आपको नाम लेना है। अब भैरव जी का नाम लेने के बाद भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे भैरव महाराज, आप तो दुश्मनों का नाश करते हैं, आप दुश्मनों से रक्षा करते हैं, तो मेरी भी कृपया दुश्मनों से रक्षा करें। मैं अपने दुश्मन का नाम नहीं जानता, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा गुप्त शत्रु कौन है, लेकिन आप सब जानते हो। यदि कोई मेरा गुप्त शत्रु है, कोई ऐसा शत्रु है या पड़ोसी शत्रु है, कोई भी यदि मेरा शत्रु है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरे ऑफिस में मुझे परेशान किया जा रहा है, कोई सा भी शत्रु, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। जितने भी अब शत्रु हैं उनका आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद यदि कोई गुप्त शत्रु है तो उसका भी ध्यान करें। उसके बाद आप इस मिर्ची को पूरी तरह से कूट लें, अच्छी तरह से मूसल से कूट लें उस कागज़ पर। याद रहे दोस्तों, कागज पर कूटी जाने वाली मिर्ची जब जमीन पर गिरेगी तो जमीन वाली मिर्ची भी आप सोर करके कागज में डाल दें। मिर्ची का एक भी कण घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मिर्ची का जो कण है वो पूरे यहाँ आपस में घर में गिर गए इधर उधर, तो वो फिर टोटका आपका काम नहीं करेगा। तो मिर्ची जो है, एक ही तो मिर्ची कूटनी है, तो थोड़ा बड़ा कागज लें ताकि मिर्ची को आसानी से कूटा जा सके, नहीं तो मिर्ची इधर उधर हो जाएगी। कूटने के बाद तो उसका चूरा बनेगा तो इधर उधर हो जाएगी। अच्छे से कूट के उस कागज में उस मिर्ची की पूड़ियाँ बांध लें। ओम भैरवाय नमः आपको कितनी बार पढ़ना है? 9 बार आपको भैरव जी का वो मंत्र पढ़ना है और 11 बार शत्रु का नाम लेना है। और अब उस कागज की पुड़िया बांध करके आपको घर के बाहर निकल जाना है। और घर से बाहर निकलने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको आप किसी गंदे नाले में या फिर किसी कोई मतलब दलदल हो, है ना, कोई ऐसी गंदी जगह हो जहाँ पर कचरा फेंकते हैं, है ना, आप अपने डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, लेकिन डस्टबिन घर के अंदर होता है दोस्तों, तो डस्टबिन में नहीं डालें, घर के अंदर नहीं डालें। घर के बाहर जा कर के जहीं भी कचरा फेंकते हैं जहाँ वहाँ फेंक दें,
लेकिन घर के अंदर ये मिर्ची नहीं रहनी चाहिए। इसका एक कण भी मिर्ची का घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, इस टोटके को आपने जैसे मान लीजिए गुरुवार के दिन करा, तो आप 3 गुरुवार को इसको करें, या फिर आपने शनिवार के दिन करा, मंगलवार के दिन करा, तो 3 मंगलवार या 3 शनिवार इस टोटके को करें। दोस्तों, तीसरा शनिवार नहीं आएगा और आपका जो शत्रु है पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी सोचने समझने पागल बन के घूमेगा वो, उसकी सारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, साथ ही में उसका धन का भी नाश हो जाएगा। वो जिस धन पर फूल रहा था ना, वो सारा धन भी उसका खत्म हो जाएगा। तो आपकी तरफ कुछ करवाने की सोचना की तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, देखने से भी डरेगा। ये स्थिति उसकी हो जाएगी और आप खुद देखेगा, आपको कोई मित्र होगा और वो गुप्त शत्रु होगा ना, तो उसका भी बहुत बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये टोटका कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।